कपड़े के जगत में सबसे बड़ा समस्या आज एक रिटेलर भाई और होलसेल भाई को पता है क्या है? वह है डेड स्टॉक। जितना माल लेकर के आते हैं भैया, कुछ बिक जाता है, कुछ तो रह जाता है, इनने का नाम नहीं रहता। हाँ, उसके लिए क्या किया जाए? नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे जितना भी डेड स्टॉक के बारे में। भैया डेड स्टॉक होता क्यों है, इसका क्या उपाय है, इससे कैसे ओवरकम किया जाए। एक बात समझना, डेड स्टॉक होगा, सबका होता है। एक बात समझो भैया, ऐसा नहीं है कि आपका होता है, आपके बगल वाले का भी होता है। आप जिससे माल लेते हो, कपड़े के बिजनेस में डेड स्टॉक एक प्रसादी है, सबको मिलेगा, हमारा भी रहता है। बिल्कुल सही सुन रहे हो भैया। आज एक बात समझना, हमारे पास अराउंड 10 से 12 करोड़ का स्टॉक हम लेकर के बैठते हैं, उसमें भी डेड स्टॉक निकलना ही निकलना है, उसका कोई उपाय नहीं है। इससे ओवरकम कैसे किया जाए, कैसे उससे बचा जाए, इसको एक बात समझो। थोड़ा ना आज डीपली जाएंगे इसके अंदर में, तो ऊपर से भी जा सकता है, नहीं समझ में आएगा, वीडियो को वापस रिवाइंड करके देखना। आप नया बिजनेस चालू कर रहे हो, आपको आइडिया नहीं है, आपने कुछ आइटम लेके गया, कुछ बिक गया, कुछ रखा, कुछ स्लो मूविंग होता है, कुछ फास्ट मूविंग होता है, कुछ एकदम ही रुक जाता है। जो एकदम ही रुक जाता है उसको बोलते हैं डेड स्टॉक। अब डेड स्टॉक कितना है पहले तो वो काउंट करो। आपके दुकान में कितना सारा आइटम है जो एकदम भी नहीं बिकता, हिलता ही नहीं है भैया, कोई लेना ही नहीं चाहता, उसको लिखो कितना पीस है। क्या कैमरा वाले भैया समझ में आ रहा है? कितना माल है, उसका परचेज प्राइस कितना था, 100 रुपये में खरीदे थे, 200 में खरीदे थे, वो लिखो। और टोटल कितना पीस है, सारा आइटम का मैं बता रहा हूँ। कुछ फ्रॉक होगा, कुछ साड़ी होगा, कुछ नाइटी होगा, ठीक है, सारा का सारा जोड़ो। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, समझो। सपोज करो आपने परचेज किया था 300 रुपया में, 300 रुपया में आपका परचेज था 50 यूनिट, 200 रुपये में था 50 यूनिट, 100 रुपये में था 50 आइटम। सबको जोड़ो और जितना आइटम है उससे भागा कर दो, ठीक है। अब एक रेट निकल जाएगा उसका। अब उसको आपको क्या सेल लगा देना है, सेल लगा करके सस्ता मंदा करके बेच डालो, उसको रखो मत, उस पर ध्यान मत दो। उस पर अगर ध्यान दोगे तो बड़ा बड़ा गोल छूट जाएगा, मोटिवेट नहीं हो पाओगे आप। तो डेड स्टॉक 10-15% जो डेड स्टॉक होता है उसको कैसे भी तैसे भी सेल लगा दो, बेच बाच के निकल जाओ, पैसा खड़ा कर लो। और कोशिश करो कि जो आइटम आपने गलत परचेज कर लिया था उसको वापस परचेज मत करना। अगर उसको रखोगे तो आपका दुकान का जगह ब्लॉक करेगा, आपका दिमाग ब्लॉक करेगा, ठीक है ना। तो कभी भी कुछ भी आए, सीजन वगैरह आए, कभी भी कोई अच्छा दिन देख करके मिला फेला लगा करके उसको बेच बाच के निकल करना भी है, रखोगे तो नुकसान हो जाएगा। ये रेगुलर हर 2-3 महीने में आपको अपने बिजनेस में करना पड़ेगा। काफ़ी लोगों का रहता है कि नया नया बिजनेस चालू कर लिया, अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन लास्ट में जब डेड स्टॉक आता है तो डर जाते हैं। तो डेड स्टॉक रहेगा, ऐसा नहीं है कि खाली आपको मिलता है, हमें भी मिलता है। तो हम लोग भी क्या करते हैं, जो लॉट वाला जो कलेक्शन है, लॉट वाला जो थ्योरी रहता है, वो होता क्या, यही तो होता है। जो सस्ता माल है जो लोग बेचते हैं वो ये लॉट वाला ही रहता है, वो डेड स्टॉक ही रहता है। किसी का डेड स्टॉक किसी के लिए लॉट हो जाता है। तो जितना भी दुकान में जो भी आइटम वगैरह है वो सबको इसी तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस में ध्यान देना पड़ेगा। और हमेशा हर 3-4 हफ्ते में अपने दुकान का जितना भी स्टॉक वगैरह उसको देखा करो, कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन सा आइटम सही नहीं है। और जो जनरली स्लो मूविंग आइटम होता है उसका जगह चेंज कर दिया करो, बिक जाता है माल। ये एक साइंस है कि काफ़ी दिन से आप एक ही जगह में एक आइटम को रखे और उसका जगह चेंज करना, वो बिक जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डेड स्टॉक के बारे में। और भी ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली है। चैनल पे अगर नए हो तो भैया लाइक करना, सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।